वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो मैंने प्रिपेयर किया है ताकि हमें बुनियादी बातें पहले पता हों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं क्या, इनका इस्तेमाल क्या है और उसके बाद और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है और उसके बाद फिर हम इसके एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे। तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं ये बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि इनमें कांस्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं और इनका ऑर्डर जो है वो मैक्सिमम 2 है। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि ये एक जनरल नोयत की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो एक्सपोनेंट है वो एक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है और इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो आपको एक जो इसमें टर्म है वो एक्स की पावर 2 होगी और उसके बाद एक्स की टर्म भी हो सकती है, उसके बाद कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी कंडीशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये है कि उसमें एक वेरिएबल जो है वो उसकी पावर 2 ज़रूर होगी। तो ये एक नेसेसिटी है फॉर एन इक्वेशन टू बी कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ए जो है यहाँ पे ए और बी जो है ये कोएफिशिएंट्स हैं और जो ए है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ये ए जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी, ये याद रखिएगा। और ये जो बी है इट कैन बी ज़ीरो और एनी वैल्यू अदर दैन ज़ीरो एज़ वेल। सो अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये यहाँ पे इस एंट्री को, इस टर्म को, मिडिल टर्म को फिर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा एक प्योर फॉर्म भी होती है, वो भी मैं यहीं पे ही बता देता हूँ। वो जो प्योर फॉर्म है उससे मिडिल टर्म नहीं होती। इसी ऊपर वाली इक्वेशन को अगर यहाँ समझ लें कि जो बी था वो ज़ीरो है और ज़ीरो होने की वजह से मिडिल टर्म हमारी ज़ीरो हो गई, उसको अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो इसमें जो मेन कंडीशन थी कि एक्स का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना वो इसमें मीट होती है। मिडिल टर्म यानी कि एक्स के कोएफिशिएंट वाली टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है और कांस्टेंट है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ये प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अमूमन हम दो फॉर्म्स में ही इसको डील करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक प्योर फॉर्म। और आगे जो क्वेश्चंस आने हैं उसमें भी ये बात होनी है कि वो आपको इक्वेशन देगा और कहेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं, या अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं इसकी बनती तो इसकी प्योर फॉर्म बताएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो 2 प्लेन्स में फॉल करेंगे, यानी कि इसके 2 सॉल्यूशंस हैं या 2 रूट्स हैं और उनको डिनोट किया जाता है अल्फ़ा से और बीटा से। तो अभी हम आगे देखेंगे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। एक सॉल्यूशन जो है वो रियल प्लेन्स में लाई करता है, तो वो रियल प्लेन का सॉल्यूशन है या रियल सॉल्यूशन है, और एक इमेजिनरी प्लेन्स में फॉल करता है तो वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ऐसे ही इनके सॉल्यूशंस रियल्स 2 सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब सॉल्व करें तो, और वो 2 प्लेन्स में फॉल करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। ये बात याद आपको होनी चाहिए।
इसके बाद अगली बात जो इसकी देखनी है वो ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व हमें करना है, इसके रूट्स फाइंड करने को कहा जाए, तो फिर हम कितने तरीक़ पर या किस तरीक़ से या किन किन तरीक़ों से इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, तो वो मेथड्स भी देख लेते हैं ब्रीफली यहीं पे ही एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने आपको बताया है कि दो इसके सॉल्यूशंस हैं, अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है, यानी कि एक रियल प्लेन्स में एक इमेजिनरी प्लेन्स में। और फाइंड करने के जो तरीके हैं वो प्राइमरी तरीके जो हैं वो तीन हैं, यानी कि एक फैक्टराइजेशन है, एक जो है वो यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और एक जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। हम इन तीन तरीक़ों से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके सामने अभी लिखता हूँ, और सबसे पहले जो है हम उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये तीन तरीके हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन को हम देखते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला को, और उसके बाद फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर को। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है और वो कहता है कि सॉल्व या फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। तो ये मैं यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर वो कहे कि इसको फैक्टराइजेशन करके इसके रूट्स फाइंड करके दिखाएं, तो आपने ये देखना है कि फ़र्स्ट टर्म जो है इसका कोएफ़िशिएंट क्या है, यानी स्क्वायर वाली का वो 1 है, और जो थर्ड कांस्टेंट वाली टर्म है इसको और इस कोएफ़िशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करें। इस केस में 6 इंटू 1 और आंसर आया 6। तो अब 6 के फैक्टर्स बनेंगे इस तरह से कि हम उसको जमा या माइनस करें तो -5 यानी मिडिल टर्म आ जाए। तो अगर हम 2 इंटू 3 करें तो इनको प्लस माइनस करके यानी -2 एंड -3 करके -5 लाया जा सकता है। यही अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3x पहले लिख लें 2x पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा। और ये फैक्टर्स किसके हैं, 6 इंटू 1 यानी 6 के। अब ये दो का एक पेयर बनाएं, इस दो का एक पेयर बनाएं, इसमें से कॉमनैलिटीज़ ढूंढ लें। x कॉमन है तो x माइनस 2, यहाँ -3 कॉमन है और ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा 6 का, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इसका एक फैक्टर बनेगा और x माइनस 2 एक फैक्टर बनेगा, और ये इक्वल टू 0 हैं। अब ये मज़ीद टूट जाएगा दो में, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो x कितना आया यहाँ पे 3 और यहाँ पे x कितना आया 2। तो कितने सॉल्यूशंस इसके आए, 2, 3 एंड 2। तो यही जो है इसका सॉल्यूशन सेट है 3 एंड 2। तो इस तरह से इनके दो रूट्स होते हैं। ये मैंने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 12x को मूव करा लिया, शिफ्ट करवा लिया लेफ़्ट पे, इक्वालिटी के बाद 0 आ गया। अब 9 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 36। 36 के फैक्टर्स बनेंगे कि हम उनको जमा और तफरीक करें तो -12 आ जाए, तो वो 6 इंटू 6 है, यानी -6 और -6 यूज़ हो सकता है -12 लाने के लिए। तो यहाँ पे
आप -12x की जगह -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर दें। ये एक पेयर कॉमन एलिटीज ढूंढें। यहाँ 2x है तो 2x -3, यहाँ -3 कॉमन है तो 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या है, 2x -3 एंड 2x -3 इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद इनको आप 2 में तोड़ेंगे, 2x -3 इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इज़ इक्वल टू 0। 2x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 3/2, 2x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 3/2। तो फिर भी दो ही सोल्यूशंस हैं, वो के फैक्टर सेम थे, लेकिन सोल्यूशंस दो ही इसके निकाले जाएंगे चाहे सेम हैं, 3/2 एंड 3/2। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। अगर एक जनरल नोयत की मैंने जैसे स्टार्ट में लिखी थी ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, ये एक जनरल नोयत की स्टैंडर्ड नोयत की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को अपने जहन में रखें तो एक फार्मूला डिराइव हुआ है -b ± b² - 4ac / 2a। इस फार्मूले को याद कर लें, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें जो b² - 4ac है, इसको जहन में रखिएगा कि ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, क्योंकि इसकी भी बात कहीं आ जानी है आगे, डिस्क्रिमिनेंट है। और ये हमें ये बताने में मदद देता है कि जब सॉल्यूशंस फाइंड होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड होंगे तो वो क्या रियल प्लेन्स में फॉल करते हैं या इमेजिनरी प्लेन्स में फॉल करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है इस सेंस में इम्पॉर्टेंट है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो अगर डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² - 4ac को सिंपली यूज़ करके अलहदा तौर पर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो ये पूरा फार्मूला यूज़ होना है, लेकिन स्पेसिफ़िकली आपसे किसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहे कि ये बताएं कि इसके सॉल्यूशंस रियल प्लेन्स में फॉल होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, उसके लिए सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट है यूज़ होगा, जो कि b² - 4ac है। और 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बड़ा है 0 से, तो फिर जो है सॉल्यूशंस जो हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी यूनिक, मुनफरिद। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है दिए गए इक्वेशंस की टर्म्स को यूज़ करते हुए 0 के बराबर है, तो फिर सॉल्यूशंस जो हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। और अगर 0 ग्रेटर है डिस्क्रिमिनेंट से, यानी लेस दैन 0 है वैल्यू i, तो रूट्स जो हैं फॉल इन इमेजिनरी प्लेन्स। Either they don't exist. If they exist, then they fall into imaginary planes. So this is the importance of discriminant in this quadratic formula, which is used to solve standard quadratic equations. तो यहाँ पे देखें कि ये है कोफिशिएंट जो 2 जगह पे आ रहा है, b की टर्म जो भी वैल्यू गिवन होगी वो यहाँ पे पुट होगी, फिर c की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, और ये फिर सवाल जो है वो सॉल्व होगा, जिसको भी हम करेंगे भी। डिस्क्रिमिनेंट को और इनके सॉल्यूशंस को जहन में रखिएगा। ये एक क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड नोयत की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ उतार लेते हैं। यही वो कह रहा है कि सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं होगी, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमने याद कर लिया कि क्या है, इसको लिखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, x² है विच इज़ 1, b इज़ -3 एंड c इज़ -4। तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पे यूटिलाइज़ होंगी इसको सॉल्व करने के लिए। अब b की जगह पे -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, a 1 है, c जो है वो -4 है। साइन ज़रूर ज़हन में रखिएगा, साथ लगना है।
अगर माइनस है तो a जो है वो 1 है। तो इसको सॉल्व करें तो +3 प्लस -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, और ये -4 इंटू -4 +16 डिवाइडेड बाय, ये सारे के साथ है 2 इंटू 1 इज़ 2। नेक्स्ट स्टेप पे जो रूट के अंदर है वैल्यूज़ उनको ऐड करते हैं। ये प्लस माइनस ये बताता है कि दो सॉल्यूशंस हैं, एक रियल प्लेन में एक इमेजिनरी में। 16 + 9 इज़ 25 डिवाइडेड बाय 2 +3 ±5 √2। So now this will fall into two planes, that is +3 +5 over 2 and +3 -5 over 2. So this is 8 by 2, this is equal to 4, and this is -2 by 2, this is equal to -1. So again we have got two solutions which are 4 and -1, this time by using quadratic formula. अब हम थर्ड तरीके पे चलते हैं। तीसरे तरीके पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात करनी है। ये मैंने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, कह रहा है इसको सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 आपने ये करना है कि जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाना है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर करना है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नहीं है। इन दो को यूज़ करते हुए स्क्वायर कंप्लीट होना है। और ये जो सेकेंड वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट आपने देख लेना है, जितना इसका कोफिशिएंट है इसको हाफ़ कर देना है, यानी -1 है तो -1/2 को आपने के स्क्वायर को लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी आपने जमा कर देना है, यानी x² - x माइनस प्लस एंड -1/2 का स्क्वायर लेफ़्ट पे और 6 प्लस एंड -1/2 का स्क्वायर राइट पे। तो ये हमारा ये वाली लेफ़्ट वाली जो पूरी इक्वेशन है वो आप देख लें, x - 1/2 का स्क्वायर बन जाएगी, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड को आप फिर सॉल्व कर लेंगे। 6 और -1/2 का स्क्वायर जो है ये +1/4 होगा। तो यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में एलसीएम है, इधर 1 है, 1 + 4 24, तो ये आएगा 25/4। और लेफ़्ट हैंड साइड पे x - 1/2 का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 25/4। दोनों साइडों पे रूट ले लें, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ताकि हम सॉल्यूशंस भी साथ फाइंड कर लें। ये स्क्वायर ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। x - 1/2 इज़ इक्वल टू 5 ± 5/2। तो अब इसको जब मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक x - 1/2 इज़ इक्वल टू +5 और दूसरा सॉल्यूशन आएगा x - 1/2 -5/2। तो अब सॉल्व कर लें, इसको 1/2 को इधर ले जाएं, 5/2 + 1/2, सो x इज़ इक्वल टू 6/2 and x is equal to 3. In this case x is equal to -5/2 + 1/2, x is equal to -5 + 1/2, x is equal to -4/2 and x is equal to -2. So we have two solutions again which are 3 and -2, this time by completing square. एक चौथा तरीका भी है मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर हमारे कोर्स में शामिल नहीं है 10th के लेवल पे, लेकिन अगर दिलचस्पी से खाली नहीं है, इसकी भी बुनियादी इन्फॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट्स की बात होगी तो y इज़ इक्वल टू ax² + bx + c जो है इसके क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं प्लेन्स में। इसके सॉल्यूशंस अभी हम बनाएंगे किसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर a जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो
तो किस तरह के सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास ग्राफ पे, इस तरह के। और अगर जो है वो ए स्मॉलर हो ज़ीरो से, यानी ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो फिर हमारे सॉल्यूशंस इस नोयत के होंगे। तो ये एक जनरल नोयत की बात जो है ये हमें पता होनी चाहिए। अब हम जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक इक्वेशन को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, यानी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी इक्वेशन है। वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करें बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ करने हैं वो पहले फाइंड कर लेने हैं। 0, -1 एंड -2, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके सारे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं वो लिखें। और यहाँ x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर पहली वैल्यू 4, -1 का स्क्वायर जो है 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इसी तरह से -3x मल्टीप्लाई कराएं -3 को -2 के साथ तो 6, और यहाँ पे -3 को -1 के साथ तो 3, -3 को 0 के साथ तो 0, -3 को 1 के साथ तो -3, -3 को 2 के साथ तो -6, -3 को 3 के साथ तो -9, -3 को 4 के साथ तो -12, -3 को 5 के साथ तो -15। इसी तरह से -2 ये जो है कांस्टेंट टर्म है तो ये -2 ही रहेगी हर केस में, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स कोई नहीं है। अब जो है वो सम और डिफरेंस कर लेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। 6 + 4 10, 10 - 2 इज़ 8, 3 + 1 इज़ 4 एंड 4 - 2 इज़ 2, 0 - 2 इज़ -2, 1 -3 -5, -5 + 1 इज़ -4, -6 -8 + 4 is -4, -2, 2 एंड 8। तो ये जो हैं इनके सम और डिफरेंसेस के आंसर्स हैं। अब ये पॉइंट्स इस तरह से बनेंगे कि -2 और 8 ये एक पॉइंट है, -1 और 2 ये दूसरा पॉइंट है, 0 एंड -2 ये थर्ड पॉइंट है, 1 एंड -4 ये फोर्थ पॉइंट है, 2 एंड -4 ये फिफ्थ पॉइंट है, 3 एंड -2 ये नेक्स्ट पॉइंट है, 4 एंड 2 ये नेक्स्ट पॉइंट है, 5 एंड 8 ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी सा ग्राफ एक्स वाई एक्सिस और प्लेन्स को एज्यूम करते हुए ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। इसी तरह से माइनस वाली साइड पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। इसी तरह पे वाई एक्सिस पे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। माइनस वाली साइड पे -1, -2, -3,
-4, -5, -6, -7, -8। अब पहले पॉइंट को लें, -2 ऑन x एक्सिस, 8 ऑन y एक्सिस। दिस इज़ -2, इसको यहाँ आर्बिट्रेरीली डैशेस के साथ ले जाएं और 8 के सामने, ये पहला पॉइंट है हमारा। -1 और 2, तो ये x एक्सिस पे -1 है और ये 2 है, तो ये यहाँ पे करके एक और पॉइंट है। 0 एंड -2, ये 0 है और यहाँ -2 है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ आएगा। 1 एंड -4, तो अब जो है वो 1 की बात करनी है, ये 1 है और -4 ये है, तो ये इसकी सीध में ये पॉइंट बन रहा है तकरीबन। 2 एंड -4, तो 2 ये है x एक्सिस पे और -4 के सामने और 2 के नीचे। 3 एंड -2, so this is 3 on x axis and -2 on y axis is this. 4 and 2, this is 4 on x axis and 2 on y axis is this point. 5 and 8, 5 is this and 8 is this, so this is somewhere here. उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए, तो ये देखिएगा कि हमारे पास सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो एक इस तरह की पिक्चर आएगी। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं कोऑर्डिनेट्स पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे भी पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं।